हाय दोस्तों, आपका पीएम स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम प्रायिकता के एक अंक में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए आज का हमारा पहला प्रश्न है कि एक थैले में 3 काली और 4 सफेद गेंद है। तो काली गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक थैले में 3 काली और 4 सफेद गेंद है, तो काली गेंद निकालने की प्रायिकता। ऐसे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में एक अंक में पूछे जाते हैं। तो चलिए इसे हल करते हैं। एक थैले में 3 काली और 4 सफेद गेंद है, तो थैले में कुल गेंदों की संख्या हमारी हो जाएगी 7। तो लिखेंगे पहले कि थैले में कुल गेंदों की संख्या कुल गेंदों की संख्या 3 + 4 हमारा हो जाएगा 7। कुल गेंदों की संख्या हमारा 7 हो गया। तो काली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी? तो यहाँ पर काली गेंद की संख्या हमारा हो जाएगा यहाँ पर 3। काली गेंद की संख्या हमारा 3 है। तो काली गेंद के निकालने की प्रायिकता। तो जब हमारे थैले में 7 गेंद है, तो जब हम उसमें से काली गेंद निकालेंगे तो काली गेंद 3 है और कुल गेंद हमारी 7 है। तो अगर हम प्रायिकता निकालेंगे काली गेंद निकालने की, तो नंबर ऑफ इवेंट बटा में नंबर ऑफ कुल सिंपल स्पेस। तो हमारा हो जाएगा काली गेंद निकालने की प्रायिकता। काली गेंद निकालने की प्रायिकता काली गेंद निकालने की प्रायिकता हमारा हो जाएगा P ई बराबर हमारा हो जाएगा 3/7। यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 2। तो दूसरा प्रश्न रहा हमारा कि एक कक्षा में 12 विद्यार्थी है, जिनमें 5 लड़के और शेष लड़कियां हैं। यदि कक्षा में एक विद्यार्थी चुनना है, तो लड़की के चुने जाने की प्रायिकता क्या होगी? तो लड़की के चुने जाने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो कक्षा में कुल 12 विद्यार्थी हैं, तो लिखेंगे कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या विद्यार्थियों विद्यार्थियों की संख्या हमारा यहाँ पर 12 है। तो विद्यार्थियों की संख्या मतलब 12 हो गया कुल, जिनमें 5 लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं। तो यहाँ पर कक्षा में लड़कों की संख्या हमारा कक्षा में लड़कों की संख्या हो जाएगा लड़कों की संख्या कक्षा में हमारे लड़के हो गए 5, और जिनमें से शेष लड़कियां हैं। अगर कक्षा में 12 विद्यार्थी हैं जिनमें से 5 लड़के हैं, तो लड़कियों की संख्या 12 - 5 हमारा 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कि कक्षा में लड़कियों की संख्या बराबर हमारा 12 - 5 = कक्षा में लड़कियों की संख्या 7 हो गए। तो लड़की के चुने जाने की प्रायिकता क्या होगी? यदि उस कक्षा में से एक विद्यार्थी चुनना है, तो लड़की के चुने जाने की प्रायिकता क्या होगी? तो यहाँ पर लड़कियों की संख्या यहाँ पर 7 है, जबकि कुल विद्यार्थियों की संख्या 12 है। तो यदि हम प्रायिकता निकालेंगे एक लड़की के चुनने की या लड़की के चुनने की, तो हमारा 7/12 कुल विद्यार्थियों की संख्या लड़कियों की संख्या बटा में कुल विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगा। यहाँ पर लड़की के चुने जाने की प्रायिकता बराबर हो जाएगा हमारा लड़की की संख्या बटा में कुल विद्यार्थी। तो यह हमारा हो जाएगा यहाँ पर 7, यहाँ पर 12। तो ये हमारा 7/12 हो जाएगी प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल, लड़की के चुने जाने की प्रायिकता। तो चलिए अब तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा तीसरा प्रश्न है कि एक साधारण पासे को फेंका जाता है, तो 3 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। यदि हम एक पासे को फेंकते हैं या उछालते हैं, तो उस पे 3 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता हमारा क्या होगा? तो यदि एक पासा हम फेंकेंगे, तो उस पर
हमारी कुल संभावना अर्थात नंबर ऑफ सिंपल स्पेस, नंबर ऑफ सिंपल स्पेस हमारा हो जाएगा कितना? तो नंबर ऑफ सिंपल स्पेस मतलब हमारा इतना बराबर हमारा एक से पासा फेंका जाता है तो उस पर 1 से 6 अंक आएगा, अर्थात 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें से कोई भी अंक आ सकता है। तो नंबर ऑफ स्पेस हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, हमारा नंबर ऑफ सिंपल स्पेस 6 हो गया। और तो 3 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, नंबर ऑफ इवेंट मतलब घटना के घटित होने की प्रायिकता हमारा 3 से अधिक संख्या, 3 से बड़ी, 3 को नहीं लेना है, 3 से बड़ी संख्या अर्थात हमारा हो जाएगा 4, 5, 6। तो नंबर ऑफ इवेंट हमारा हो जाएगा 3। तो अब 3 से अधिक अंक आने की प्रायिकता हमारा हो जाएगा पीई बराबर एन ई अपान एन यस। तो हमारा एन ई का मान 3 और एन एस का मान 6, अर्थात हमारा हो जाएगा 1/2 प्रायिकता। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको यह 3 प्रश्न बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।